हेलो दोस्तों, इंग्लिश मास्टर जी पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही साथ हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया है। मेक श्योर टू चेक दैट आउट ऑन www.letsdude.com। आज का सेशन हर रोज़ से थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग और थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश के बारे में। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने कॉलेज में या ऑफिस में हो और आपके साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर रहे हो और आप ये सोच में पड़ गए हो कि काश मैं भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाता। या तो फिर आप अपने स्कूल के फर्स्ट लेक्चर में हो या आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो और आपसे कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन, कुछ सवाल पूछे जाते हैं पर आप उनका जवाब देने में हिचकिचा जाते हो या आपको उनके क्वेश्चन समझ ही नहीं आते। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेट्स ड्यूड आपके लिए ऐसे वीडियोस लाएगा जिससे आप इंग्लिश बोलना और समझना सीख जाओगे और आगे जाकर आप कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश बोल पाओगे। हम ये नहीं कह रहे कि इंग्लिश बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है या आपको इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी। लेकिन जब आप किसी भी भाषा में बात करते हो तो उसका मेन मोटिव, उसका मेन मुद्दा यह होता है कि आप दूसरों की बात समझ सको और खुद की बात दूसरों तक पहुंचा सको। हम भी आपको यही सिखाने जा रहे हैं। अब हम ये करेंगे कैसे? क्या आपको याद है जब आप छोटे थे तो आपने अपनी मातृभाषा कैसे सीखी? जी हाँ, पहले आपने छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करे जैसे कि माँ, पानी, दूध, ऐसे ही वर्ड्स। तो हम इंग्लिश में भी यही करने वाले हैं। पहले आपको छोटे छोटे वर्ड्स सीखने होंगे जैसे कि जो भी कुछ आपके आसपास में हो आप उसे देखें और ये सोचिए कि क्या मुझे इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो पता है। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप उन सभी शब्दों को लिख कर रखिए। रात तक आपके पास 5-10 शब्द तो हो ही जाएंगे। फिर आप उसे डिक्शनरी में जाकर या गूगल में जाकर सर्च करिए और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ढूंढिए। ऐसे आप हर रोज़ 5 या 10 इंग्लिश के नए वर्ड्स सीख रहे होंगे। फिर दूसरे दिन उन्हीं वर्ड्स को अपने कॉन्वर्जेशंस में, अपनी बातों में इस्तेमाल कीजिए। और यह ज़रूरी नहीं है कि पहले से ही आप बड़े बड़े वर्ड्स या सेंटेंसेस, पूरे वाक्य इंग्लिश में बोलिए। पहले आप छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स लीजिए और उसे अपने हिंदी वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे अगर आपको कहना है मुझे दफ्तर जाना है, आप कहिए मुझे ऑफिस जाना है। अगर आपको दूध चाहिए तो आप कह सकते हो मुझे मिल्क चाहिए। ऐसे ही जब आप छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत करेंगे, थोड़े टाइम बाद आप एक ही सेंटेंस में 2-3 इंग्लिश के वर्ड्स बोल पाओगे। देखते ही देखते आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल लो। जैसे हेलो पीटर, हाउ आर यू? फिर आप कहते हो हेलो जॉन, हाउ आर यू? तो जब आपने छोटे वाक्य सीख लिए, शब्द सीख लिए, फिर आपको क्या करना होगा? आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे अब मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है और उसे साइकिल चलानी सीखनी है। अब मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ। पहला कि वो साइकिल पर बुक्स पढ़े, साइकिल पर वीडियोस देखे। क्या इससे वो साइकिल चलाना सीख जाएगा? शायद नहीं। दूसरा ऑप्शन, वो साइकिल लेकर रोड पर निकले। वो गिरेगा, पड़ेगा, उसे चोटें भी लगेगी, पर क्या वो साइकिल चलाना सीख जाएगा? जी हाँ, वो साइकिल चलाना बेशक सीख जाएगा। ऐसे ही आपको इंग्लिश हर रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी। आपको उस भाषा का उपयोग करना होगा जिसे आप सीखना चाहते हो और सीखते सीखते ही आप परफेक्शन की तरफ बढ़ोगे। भले ही आप शुरुआत में धीरे बोलो, रुक रुक कर बोलो, लेकिन आप जितना बोल सकते हो आप इंग्लिश में बोलो। अब जब आप इंग्लिश सीख रहे हो, आपसे गलतियाँ तो होगी ही। जिस इंसान को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है उससे भी गलतियाँ होती है, पर क्या कभी आपने देखा है कि वो एक गलती को लेकर इंग्लिश बोलना ही छोड़ दे? नहीं ना। जब भी आपसे गलती होती है
आप उस गलती पर ज़्यादा ध्यान न दें, बल्कि आप उस गलती को सुधारें। जो भी चीज़ें आप सही कर रहे हो, आप उन पर ध्यान देकर उन्हें आगे बढ़ाइए। मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप दे रही हूँ। थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचिए और फिर इंग्लिश में बोलिए। जैसे कि अगर आपको एक सेंटेंस बोलना होगा, अगर आपको वो इंग्लिश में बोलना है और आप वो हिंदी में सोच रहे हो, तो हो सकता है कि वो सेंटेंस आपसे गलत निकले या इधर उधर कुछ गलती हो जाए। लेकिन अगर आप वही सेंटेंस को पहले इंग्लिश में सोचते हो तो बेशक वो आपसे सही ही होगा। मैं आपको एक एक्टिविटी देने जा रही हूँ। मैं आपको ऐसे शब्द दे रही हूँ जिसे आप हर रोज़ यूज़ कर सकते हैं और जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। पहला शब्द है सॉरी। सॉरी मतलब माफ़ी मांगना। सॉरी, आई डोंट मीन टू से दैट। दूसरा वर्ड है थैंक यू। थैंक यू मतलब किसी को धन्यवाद देना। थैंक यू फॉर योर गिफ्ट, आई रियली लव्ड इट। एक्सक्यूज़ मी, अगर आपको किसी को साइड पर करना होगा या अगर आपको किसी को बुलाना होगा तो आप एक्सक्यूज़ मी यूज़ कर सकते हो। एक्सक्यूज़ मी, कुड आई गेट दैट पेन प्लीज़। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही साथ हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया है। मेक श्योर टू चेक दैट आउट ऑन www.letsdude.com. See you soon.